सूत्रों के हवाले से खबर थी कि प्रियंका और राहुल दोनों के नाम पर आज जो है वो मुहर लग सकती है यहाँ पर, लेकिन अब खबर आ रही है प्रियंका चुनाव नहीं लड़ेंगी और राहुल गांधी की सीट यहाँ पर बदली जा सकती है। जी हाँ, दो खबरें हैं जो हमारे सूत्रों के हिसाब से आपको बताऊं तो एक बात तो तय है कि आज जो है ये रायबरेली अमेठी सीट पे जो है उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कांग्रेस कर सकती है। हमें बताया गया है कि कांग्रेस अध्यक्ष के नज़दीकी सूत्रों ने बताया कि आज ही इन नामों की घोषणा होगी, क्योंकि ये दोनों सीटें जो है पेंडिंग रख दी गई थी जो CEC की मीटिंग हुई थी उसके बाद। दूसरी सबसे बड़ी खबर ये है कि प्रियंका गांधी चुनाव नहीं लड़ेंगी और राहुल गांधी चुनाव जरूर लड़ेंगी। प्रियंका गांधी चुनाव इसलिए नहीं लड़ेंगी कि इस बात पर डिबेट हुई है घर में गांधी परिवार में, और ये कहा गया कि नहीं भाई, तीनों गांधी को चुनाव में नहीं आना चाहिए, अब ये अच्छा नहीं होगा परिवारवाद का। एक वैसे ही गांधी परिवार पे जो है आरोप जो है विपक्ष अब सरकार की तरफ से, बीजेपी की तरफ से लगातार लगाए जाते हैं। तो ये बात अब तय हो गई कि प्रियंका चुनाव में नहीं रहेंगी। राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे, अमेठी से लड़ेंगे या रायबरेली से लड़ेंगे, ये निर्णय जो है राहुल गांधी के ऊपर छोड़ दिया गया है। वहाँ पर एक जो मुंशीगंज का गेस्ट हाउस है, वो पूनावाला साहब जानते होंगे, वहीं से सोनिया गांधी भी चुनाव का संचालन करती रही है। अमेठी से जब भी राहुल गांधी भी लड़े हैं तो मुंशीगंज गेस्ट हाउस से ही होता है, तो उसका रिनोवेट कर दिया गया, गाड़ियाँ चली गई हैं, वॉर रूम बना दिया गया है माफ़ कीजिएगा। और उसके बाद अब ये तय करना है राहुल गांधी को कि वो अमेठी जाते हैं या रायबरेली। हमारे सूत्रों के अनुसार रायबरेली जाने की संभावना अधिक दिख रही है। सर्वे भी कराया गया है और सर्वे में भी अच्छी रिपोर्ट आई है। जी चलिए, तहसीन आपके पास यहाँ पर लौटते हैं। आप इस पर कुछ स्पष्टता दे सकते हैं कि यहाँ पर अमेठी या रायबरेली कहाँ से राहुल गांधी लड़ सकते हैं? अगर रायबरेली से लड़ रहे हैं तो क्या ये माना जाए कि अमेठी राहुल गांधी ने अब छोड़ दिया है? तहसीन, आपसे संपर्क ठीक से नहीं हो पा रहा है, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। आपसे हम दोबारा जुड़ेंगे, लेकिन बाबा आपके पास यहां पर मैं लौटता हूं। यहां पर अगर राहुल गांधी अमेठी से नहीं लड़ते हैं तो फिर, और प्रियंका गांधी भी अगर चुनाव नहीं लड़ रही हैं, तो फिर कौन अमेठी से यहां पर लड़ सकता है? क्या रॉबर्ट वाड्रा के नाम पर भी यहां पर कोई चर्चा है? इस पर भी विचार कांग्रेस कर सकती है? मुझे अब मैं सच में बताऊं कि इस सवाल का जवाब कोई नहीं दे सकता है। कांग्रेस में किसी को मालूम नहीं है कि इन दोनों सीटों पर कांग्रेस पार्टी नहीं तय करेगी कि कौन चुनाव लड़ेगा, ये गांधी परिवार तय करेगा। और इसीलिए मैंने कहा कि हमें जो कांग्रेस अध्यक्ष के नज़दीकी सूत्रों ने बताया है, उन्होंने केवल ये बताया कि आज इन दोनों सीटों पर नाम आने की, उम्मीदवारों के नाम आने की संभावना है। ये भी कहा गया कि इन दोनों सीटों के बारे में गांधी परिवार पे छोड़ दिया गया है। तो बाकी चीज़ें तो आ गई कि प्रियंका नहीं लड़ेंगी, राहुल गांधी अमेठी से रायबरेली भी शिफ्ट हो सकते हैं, क्योंकि जो जितने भी सर्वे आए हैं वो ज़्यादा अनुकूल है कि रायबरेली जो है गांधी परिवार के लिए ज़्यादा अनुकूल है। तो अमेठी से कौन चुनाव लड़ेगा, एक दांव जो है वो रॉबर्ट वाड्रा ने खेला था, अपने पोस्टर भी उनके लगे थे, बाद में पोस्टर हटा लिए गए। तो यदि मुझे नहीं लगता गांधी परिवार से संबंधित कोई आदमी शायद अमेठी से चुनाव लड़े, लेकिन ये कहना मेरे लिए जल्दीबाजी होगी। इस बारे में कोई भी पुष्टि गांधी परिवार ही कर सकता है। जी, तो तहसीन हमारे साथ जुड़ गए हैं दोबारा से। तहसीन, आपसे संपर्क जो है वो टूट गया था। मैं आपसे पूछ रहा था कि अब चर्चा यह है कि राहुल गांधी अमेठी से लड़ेंगे या फिर रायबरेली से लड़ेंगे। ये तो सूत्रों के वाले से खबर आ रही है कि चुनाव वो लड़ेंगे यूपी से। आप इस पर कोई स्पष्टता दे सकते हैं? और अगर वो रायबरेली जाते हैं तो क्या ये कहना सही होगा कि अमेठी छोड़ दिया है राहुल गांधी ने? देखिए, मेरी बस एक ही गुजारिश है कि इतना स्पेकुलेशन हम ना करें, आज शाम तक रुक जाए, सारे जो फैसले हैं वो सामने आ जाएंगे। इतना हम यकीन रखें कि कांग्रेस की अपनी एक स्ट्रैटेजी है और वो स्ट्रैटेजी के हिसाब से काम करेगी। लेकिन मैं आपको ये जरूर यकीन दिलाना चाहता हूं कि अमेठी की मौजूदा जो सांसद है वो दोबारा से चुनकर नहीं आएगी, और श्री राहुल गांधी देश में कहीं से भी लड़े वे जीतकर वापस पार्लियामेंट में जाएगी। ये दो चीज को हम याद रखें। बाकी हर पॉलिटिकल पार्टी की अपनी स्ट्रैटेजी है, उन्हें अपने स्ट्रैटेजी के हिसाब से चलने दे। हम इतना स्पेकुलेट कर दे कि एक हफ्ते पहले स्पेकुलेशन था राहुल जी उत्तर प्रदेश छोड़ दिए, अब स्पेकुलेशन है वो उत्तर प्रदेश में, लेकिन अमेठी छोड़ दिए। हम काहे इतना स्पेकुलेट करें जब आज शाम को ही पता चलेगा वो कहां से लड़ रहे हैं। लेकिन तहसीन, ये जो सीटें हैं दोनों, जी बाबा आप कुछ जोड़ना चाह रहे हैं? जी, मेरा तहसीन से एक सवाल है। तहसीन तो इंसाइडर है, तहसीन को जरूर मालूम होगा, टीवी पे बोलना नहीं चाहते। क्या ये जो बात कही जा रही है प्रियंका चुनाव नहीं लड़ेगी, ये तो करीब करीब
बात तय हो गई, क्योंकि घर में ये डिबेट हुआ और हुआ कि तीनों गांधी को नहीं लड़ना चाहिए, परिवारवाद का मुद्दा है। तो अब सबसे बड़ा सवाल है कि राहुल गांधी अमेठी लड़ेंगे या रायबरेली लड़ेंगे। अमेठी यदि राहुल गांधी तो एक ही सीट से लड़ सकते हैं, मान लिया जाए अमेठी ही लड़ते हैं, तो रायबरेली कौन लड़ेगा? सवाल ये है कि राहुल गांधी जी कहीं से भी लड़े उत्तर प्रदेश में वे जीतेंगे। सवाल ये कि अमेठी की मौजूदा सांसद नहीं जाएगी। अब जो स्ट्रैटेजी उसे रहने दीजिए। मैं आपको एक चीज का मैं आपको आश्वासन दिलाता हूं कि अमेठी से कोई भी प्रत्याशी मौजूदा जो सांसद है वो कम से कम 50,000 वोटों से हारेगी। इस चीज को आप नोट कीजिए। अब कांग्रेस है वो अपनी स्ट्रैटेजी कर रही है, लेकिन राहुल जी उत्तर प्रदेश में हमेशा रहेंगे। वो कभी भी उत्तर प्रदेश को नहीं छोड़ेगा। जो माननीय प्रधानमंत्री का एक इंटरव्यू था एक दूसरे चैनल को, जो उन्होंने कहा था कि राहुल जी उत्तर प्रदेश छोड़कर चले गए, प्रधानमंत्री जी को अपने शब्द वापस लेने पड़ेंगे। ये मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं। लेकिन तहसीन, इस स्ट्रेटेजी पर ही तो यहाँ पर सवाल उठाती हैं जो कांग्रेस की विपक्षी पार्टियां हैं, विरोधी पार्टियां हैं, कि ऐसी सीटें जो पारंपरिक सीटें रही हैं कांग्रेस की, जहां पर गढ़ रही हैं कांग्रेस की, जहां ये कहा जाता है कि इनके मुकाबले में कौन खड़ा होगा। अब वहां पर यह सवाल है कि जो स्मृति ईरानी है, बीजेपी की एमपी हैं, उनको मुकाबला कौन देगा कांग्रेस से। ये आप किस तरह का संदेश जाता हुआ देख रहे हैं? इतनी देर क्यों लग रही है कांग्रेस को तय करने में? कोई देर नहीं लग रही। ये आपको लग रहा है देर लग रही है, ये कांग्रेस की स्ट्रैटेजी है। मैं पहले दिन से कहते हैं, आप मेरे सारे इंटरव्यूज देखिए, सारे ट्वीट्स देखिए, मैं पहले दिन से कहते आ रहा हूं कांग्रेस अपने समय पर काम करेगी। क्योंकि बीजेपी की एक मौजूदा सांसद है वहां पर, इसलिए कांग्रेस अपनी स्ट्रैटेजी बदल दे। जो मौजूदा सांसद हारने वाली है, कांग्रेस का साधारण कार्यकर्ता भी अमेठी जीत जाएगा, क्योंकि वहां के लोग ट्रस्ट हो चुके वर्तमान सांसद से। लेकिन यह सवाल भाजपा से क्यों नहीं पूछा जाता है कि कितने ऐसी सीटें जिस पर उन्होंने उम्मीदवार डिक्लेयर नहीं किए? तो क्या वो उनकी स्ट्रैटेजी नहीं है? हर पॉलिटिकल पार्टी को अपनी स्ट्रैटेजी करने का पूरा अधिकार है, और कांग्रेस तो स्ट्रैटेजी कर रही है। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि हम इस पर इतना स्पेकुलेट क्यों करें। लेकिन हाँ, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने दावा किया था कि राहुल जी ने उत्तर प्रदेश छोड़ दिया है, गांधी परिवार ने छोड़ दिया है, मैं आपके शो पे ये कंफर्म कर रहा हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी को अपने शब्द वापस लेने पड़ेंगे। चलिए, तहसीन जो है वो स्ट्रेटेजी पर भरोसा रखते हैं कांग्रेस की। यहाँ पर शाम तक का इंतजार यहाँ पर जो है वो करते हैं कि क्या स्पष्ट होता है इन दो सीटों पर किसको कांग्रेस उतारती है। बहुत शुक्रिया तहसीन आपका।